नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एसपी कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और आप लोग को सुबह सुबह अपना एक खोपड़ा दिखाने के लिए आ जाते हैं। क्या किया जाए, ये शिक्षा लाइन है तो भाई सुबह सुबह आप देखो ऐसा है, इसमें प्रैक्टिस चल रहा है। तो अनसॉल्व्ड पेपर में प्रैक्टिस हम जैसे कोई भी, जैसे मान लो एक चैप्टर है अब खत्म हो जाने वाला है, अब आप लोग चिंता मत करिए। ये जो चैप्टर है समांतर श्रेणी ये खत्म हो जाने वाला है। और इसमें जैसे अभी तक हमने जो सवाल भी लगवा दिया है, जो प्रैक्टिस हमने करवाया, तो अभी तक सिर्फ एक सवाल दे दे किसी का मान पूछ लिया करता था, या एन वापत पूछ लिया करता था, या एसएन वापत पूछ लिया करता था। लेकिन अब इसमें दो श्रेणी दिया हुआ है, और दो श्रेणी देने के बाद में कह रहा है कि यन में पद के कौन से मान बराबर होंगे। मतलब जो यन का जो पद है वो ऐसा क्या है कि दोनों श्रेणियों में बराबर होगा। चलिए मैं इस सवाल को पढ़ के बार आपको लोग को सुनाता हूं भैया, ठीक है। लिखा है एन के, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, दोनों समांतर का मतलब जानते हो, बराबर, समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10, 17 डॉट 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 के एनवें पद बराबर होंगे। इसका मतलब यह है कि दोनों, इसमें दो सवाल दिया है। कितनी श्रेणी दी हुई है? दो श्रेणी दी हुई है, और दोनों श्रेणी को सॉल्व करके इसका एन का मान ऐसा निकालना है कि जो एनवा पद जो भी एनवा मान है, एनवा मान वो तुम्हारा दोनों का बराबर हो जाए। बात समझ में आया? दुख तकलीफ बहुत है, लेकिन क्या करें, कर भी नहीं सकते हैं। हमसे झगड़ा करके जाएंगी कहाँ? जब हम बता दिए कि हम फोन, भैया चालू है भैया, नहीं चालू है, हाँ तो कोई बात नहीं। जब हम बता दिए कि हम फोन क्यों करेंगे, हमारा कोई खास नहीं है, और खास कर अब हम पहले जैसे हैं नहीं, हम बदल चुके हैं। और ये मत सोचना कि वही सर जी हैं, ठीक है। हाँ, तो हम अपने बहुत क्लोज के पास हम फोन करते ही नहीं हैं। जो बहुत क्लोज है, बहुत पहली बात, कोई क्लोज है नहीं है हमारे लिए, सब क्लोज और कोई क्लोज नहीं। भाई हमारे लिए सभी हमारे हो और हमारे लिए कुछ भी नहीं हो। अगर तुम मर्यादा में रहोगे, अनुशासन में रहोगे, अगर तुम अच्छे से रहोगे तो सब हमारे बच्चे हो। और जैसे अनुशासनहीनता तुमने किया, फिर हमारे लिए तुम कुछ भी नहीं हो। फिर हमारा पढ़ाना लिखाना सब व्यर्थ है ना। हम कुछ भी तुम्हें समझाएं, कुछ भी तुम्हें बताएं, सब बर्बाद है। वहाँ चल दी हैं, हमको डिटेल बता रही हैं, तो ये नहीं हो पाएगा तुम्हारे कहने से। नहीं 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 भैया, हमारे झूठ नहीं बोलेंगे तो सर जी भी झूठ नहीं बोलेंगे, इसका विश्वास करो। हमने फोन नहीं किया था, कॉल तुम्हारे भाभी का आया था, ठीक है, और मैंने तुरंत कट कर दिया। अगर मुझे उठा के बतियाने होता तो हम भी कह देते हेलो कहाँ है कीर्ति, बात कराओ। लेकिन अब कैसे हम कह दें, हमने कुछ नहीं कहा था, नालायक कहीं की। वहां चली आई हैं, आओ सवाल सीखो उधर। ये ऐसे ऐसा जल्लाद टाइप के कुछ लड़के हैं हमारे यहाँ। तो ये भैया जो सवाल है, इस सवाल को देखो, दो समीकरण दिया है। क्या दिया है? दो समीकरण है। इन दोनों समीकरणों को उसी सूत्र पे, एनवा पद वाले सूत्र पे रख करके हमें सॉल्व कर लेना है। तो पहले हम ये वाला समीकरण उठा ले भैया, ठीक है। ये तुम्हारा एक समीकरण हो गया। एपी दिया हुआ है ये 63, 65, 67 डॉट 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 डॉट, एक तो ये हो गया। एक समीकरण तुम्हारा ये दिया हुआ है एपी दिया है 3, 10, 17 डॉट 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 डॉट। अब अगर ऐसे सवाल तुम्हें मिल जाए तो क्या लग नहीं जाएंगे? अब देखो, सबसे पहले भैया हम प्रथम पद निकालते हैं। इसमें प्रथम पद जो है वो ए बराबर क्या है? 63, क्या है? और अगर कहें बात भैया सार्वंतर, तो सार्वंतर का मतलब क्या होता है कि कोई भी दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, आ जाएगा। तो सार्वंतर डी, सार्वंतर को कितने व्यक्त करते हैं? डी बराबर A2 माइनस क्या? A1। तो ये A2 कितना है बताओ? 65, क्योंकि इसको A1, इसको A2, इसको A3 ऐसे तो बढ़ता चला जाता है। ये एनवा पद हो जाएगा तुम्हारा,
ये भी तुम्हारा nवां पद हो जाएगा, ये A2 A1 A2 A3 और यहाँ पे nवां पद, जो नहीं पता तो क्या nवां पद, सूत्र लग जाएगा। तो A2 तुम्हारा 65 है, कितना बेटा 65 है, माइनस A1 कितना है 63, सब घटाया कितना बचा सर्वांतर कितना आया, यानी D बराबर कितना बेटा 2। अब इसको भी देख लेते हैं भैया। तो यहाँ प्रथम पद क्या है, प्रथम पद A बराबर कितना 3। अब सार्वंतर इसका भी ज्ञात कर लेते हैं भैया। सार्वंतर D बराबर कितना A2 माइनस A1, तो कितना है A2 कितना 10, 10 में 3 घटा कितना बचा 7, यानी D बराबर 7। बताइए इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है? आए आप लोग भी जरा ध्यान से देखिए, इन सब के चक्करों में नहीं पड़ना है, सब बहुत खुराफाती लड़के हैं भैया। ऑनलाइन वाले तो बड़े अच्छे हो, बड़े सच्चे हो, बड़े प्यारे हो, हमारे मन के एकदम मन में बैठ जाने वाले एकदम हमारे बालक हो। और इन लोगों को हम मन में बैठाए हुए थे, लेकिन तो ये लोग मन में हमारे मतलब दिल में बैठने लायक नहीं है। कहीं कहीं अगर इनकी क्षमता, इनकी अगर सब वास्तव में बता दें, अगर ये सब पूरी तरीके से कहीं कहीं हमको गलत ठहराने के लिए लग जाता है, और जब हमको गलत है मतलब तो बतिया खत्म हो गई, फिर हमारा तुम्हारा संबंध छात्र का नहीं रह गया। अब तुम एक काम करो, अब हम तुम्हारे साथ क्या नाइंसाफी करने वाले जानते हो तुम सबके साथ, यही 25 तारीख को हमारा फाइनल करो, उसके बाद में जाओ तुम लोग, हम जाएंगे बन जाएंगे नागा बाबा, पूजा करेंगे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव शंभु। हम भी चले जाएंगे नागा बन के छल्ला बन के आराम से। हाँ आगे हो, बताओ सार्वंतर बताओगे हो? आए अगर प्रथम पद पता चल गया, सार्वंतर पता चल गया, तो nवां पद ही तो ज्ञात करना है। और पहले nवां पद के लिए सूत्र, जैसा कि मैंने ये सवाल बताया भैया, ठीक है। अब यहाँ पे nवां पद इसका ज्ञात करना है, ठीक बाबू। तो जो nवां पद है इसका, nवें पद का सूत्र तुम लोग को पता होना चाहिए। यहाँ मुंह बनाए कंगड़िन जैसी बैठी रहती हो, यहाँ इधर खड़ी हो देखो भैया, इधर इधर आओ। इनका नाम कीर्ति है, वैसे नहीं इनका नाम कीर्ति पड़ गया है। अब ये आई हैं और कह रही हैं सर जी आप हमारे घर पे फोन किए थे, तो आप लोग ये बताइए कि हम घर पे फोन काहे करेंगे, हम फोन काहे करेंगे? या तो गायब करी होंगी, या तो तुम बराबर पढ़ती नहीं होंगी, या तुम्हारी कोई कमियां होंगी, या फीस मांगने के लिए, और फोन हम तुम्हारे पास काहे करेंगे? और ये पहुंचते जान तो क्या कह रही हैं, सर जी हम कॉल डिटेल दिखा सकते हैं, आपने फोन किया था? हमने कहा हमने नहीं किया था हमने अपना फोन खोला और पूरा कॉल डिटेल दिखाया कि चेक करो हमने फोन किया है। कह रही हैं नहीं सर जी हमारे फोनों में है, हम दिखा देंगे। तो जब तुम पर हम पर तुम्हें विश्वास नहीं है तो हमारे यहाँ क्यों आती हो पढ़ने? जबरदस्ती आती हो? बताओ विश्वास है क्यों नहीं? अगर विश्वास होता तो हमारा कहना मान जाती। तो मान तो गई। कहाँ मान गई? कुछ कही थोड़ी ना हूँ। अबे तुम कहबो करोगी, कुछ कहबो करोगी? नहीं कुछ नहीं, क्या कहोगी बताओ, क्या कहोगी? ये हाल है इनका। भगवान ऐसे ऐसे लोगों से बचावे। ये थोड़ा सा सिर्फ पढ़ने में ठीक है, बाकी कौनो कर्म लायक नहीं है, कौनो कर्म लायक नहीं है। और इसी वजह से क्या नाम है, इनको छोड़ा जा रहा है। नहीं तो डिजिटल पिटाई देखते हो भैया, उठा 100 हटाओ 200 हटा भद भद पड़ता। बस हम तो बनते हैं नागा बाबा, ये बन जाते नगवाइन। चलो ही। सूत्र पूछेंगे, जैना तुम आओ, पूछेंगे, आओ। क्या नाम है? जैना? सेरेना? हाँ देखो सेरेना सिंह आई हैं भैया। ये जब से हमारी कुंडली में ये आई हैं, ये सुकवा शनिचर बन के आई हैं। जब से आई हैं हमारा कुंडली ही उल्टा सीधा हो गया है। जल्दी से इसका nवां पद का सूत्र बताओ। an बच्चा इसको पकड़ लो इसे तो। हाँ अब इसे मुहम लगा के बोलो। चलो बताओ। an हाँ an बराबर में a प्लस n minus 1 इंटू डी। जरा आप लोग सहयोग करिए, ये सही है? यस सर। ओके
अब इधर भी ऐसे बता दो, तो हम भूल जाते हैं। अतः एनवा पद के सूत्र से। अब बताइए, एन थोड़ा इसको पास करो। हाँ बताओ। एन एन बराबर बराबर ए प्लस अच्छा अच्छा ए प्लस एन का माइनस जहाँ करेंगे रट के आई थी का n-1 n-1 इंटू डी। इंटू डी। वहां चली आई हैं, ये सोच रहे हैं, ये कहीं रट्टा मार के चली आई हैं, तब इधर एक बार लिख गया, तब दोबारा हम पूछे जानबूझ के, तब उधर छोड़ो, तब इधर झांक रही हैं। ये हाल है। तो इन्हें लगता है कि हम जान नहीं पाते हैं रट्टा मार पढ़ाई। चलो बेटे उधर, कितना भी मर जाओ पढ़ाते पढ़ाते, इन जैसे ऐसे क्या नाम उल्टा सीधा लड़के आ जाएं तो उपद्रव मच जाता है पूरा। हाँ भैया चलो फटाफट इधर सवाल लगाते हैं। ए एन नहीं पता, बराबर ए कितना है भैया प्रथम पद 63 कितना है, यहाँ 63 रखा जाएगा, प्लस यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है नहीं पता, एन की वैल्यू नहीं पता, तो एन ऐसे -1 इंटू डी की वैल्यू कितना है, डी की वैल्यू 2। अब ये जो ए एन नहीं पता होता है तो इसका 0 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये 0 मान लो नहीं पता अभी, तो 63 और प्लस में इसका गुणा 2 का इससे कराओ तो 2n हो जाएगा, और -2 का गुणा 1 से 2 एक कम 2, इसको पक्षांतर अब रुक जाओ, 63 में 2 घटेगा नहीं घटेगा, ये प्लस है ये माइनस है, कितना बचेगा 61, कितना बचेगा 61 बचेगा। अच्छा ठीक है, तो 61 लिख लो भैया इधर, ये यहाँ पे मान लो कुछ नहीं 0, तो यहाँ पे 61 और प्लस में यहाँ कितना 2n कितना है 2n है। चाहो तो इसको समीकरण बना लो भैया, चाहो तो इसको समीकरण 1 कर लो और इसको देख लो ऐसे। ए एन नहीं पता है ना, तो ऐसे लिखते चले जाओ। या एक जगह क्या लिखा भैया 3, अरे प्रथम पद कितना है, अब प्लस में एन कितना नहीं पता, तो -1 इंटू में डी कितना है 7 है। चलो बेटा यहाँ पे ए एन बराबर यहाँ 3 है और प्लस में n-1 इंटू 7, बार बार लिखने से अच्छा है गुणा करा लो, यहाँ 3 ऐसे रह जाएगा, प्लस इसका गुणा इससे कराओगे क्या होगा 7n -7 1 और 7 में से 3 घटाओ कितना बचेगा, यहाँ कुछ नहीं 0, और यहाँ पे यानी 7n और माइनस कितना बचेगा 4, अरे भाई 4, तो समीकरण ये कितना हो गया बताइए। इधर जगह तो नहीं बचा है, जगह तो नहीं बचा, लेकिन हमें आंसर तो निकालना है ना, आंसर निकालना है। अब इसमें थोड़ा सा जगह इनसे मांग लेते हैं भैया, ये बीच में खाली है। बोर्ड हमारा छोटा पड़ रहा है, गरीब आदमी का सब कुछ छोटा ही होता है, और जैसे आदमी बड़ा हो जाता है तो धीरे धीरे उनका सब कुछ बड़ा होने लग जाता है, चाहे बंगला हो गाड़ी हो। भाई पहले साइकिल से, उसके बाद में तब मोटरसाइकिल से, मोटरसाइकिल से तब डायरेक्ट समझ लो चौपहिया से। तो हमने इतना जगह मांगा इस बोर्ड में। तुम्हारा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है मुंह बनाने चल दी है वहां से। जब सब कुछ अपने अपने जगह होता तो औरों बड़ा हो जाता। हाँ इधर देखो, तो भैया हो अब एक चीज बताओ, 2 श्रेणी है, दोनों श्रेणी को सॉल्व किया गया, करने के बाद में कह रहा है n के कौन से पद बराबर होंगे, nवें पद कौन से बराबर होंगे। तो सबसे बड़ी बात जो तुम्हारा ये आया है, ये देखो ये आया है, और ये 7n + 4 आया -4 आया है, ये दोनों समीकरण को उठा करके और दोनों के बीच में बराबर ठोक दिया जाए, बराबर लगा दिया जाए। तो यहाँ पे कितना भैया 61 प्लस क्या 2n बराबर में यहाँ पे क्या है 7n माइनस, ये देखो दोनों समीकरण का कौन सा nवें का पद, nवा भाई कौन सा ऐसा मान निकलेगा जिसका पद जो आएगा वो पद इन दोनों श्रेणियों में बराबर होगा, यही तो पूछ रहा है। निकाल दिया जाएगा, जो सॉल्व करने पे आया, जो सॉल्व करने पे आया। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आई है तो आगे बढ़ लीजिए भैया। ये 61 है, संख्या एक तरफ, देखो चर राशि एक तरफ, अचर राशि एक तरफ, तो यहाँ पे संख्या वाला देखो 61 है, और ये -4 इधर है, क्या होगा प्लस में 4 हो गया बराबर। यहाँ पे 7n है कि नहीं है, ये 2 + 2n है, उधर जाके क्या हो जाएगा -2n हो गया। 61 में 4 जोड़ो कितना 65, बराबर में 7 2 कितना, अच्छा 7 में 2 घटेगा कितना बचेगा भाई 7n, यहाँ पे -2n, तो यहाँ पे घटाओ तो कितना 5 बचेगा, यानी 5n। अब n को रोको, गुणे में है तो बटे में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो n बराबर 65 बटा 5, और 5 1 5, 5 तरह ही हम कितना 65, तो n बराबर 13, यानी ये जो n का मान निकला है बेटा
n का जो मान निकला है यही n के मान के बराबर ये दोनों समीकरण होगा। मतलब n के जगह पे दोनों समीकरण में तुम क्या रख सकते हो। कुछ बात समझ में आई, कैसे निकला कुछ समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ गया ना भैया। ठीक है, इसको नोट करो, कितना टाइम लगेगा। ए बेटा एक काम करो, हाँ इसके बाद एक सवाल और प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। हाँ भैया आप लोग इसको नोट कर लीजिए, दूसरा सवाल लगवाएं। रोक दो बेटा।